नमस्कार दोस्तों। आज की बात बहुत छोटी सी लगती है, लेकिन असल में ये आपके भविष्य को पूरी तरह बदल सकती है। विषय है रोज का सिर्फ 50 रुपए। हाँ, सिर्फ 50 रुपए। बहुत से लोग सोचते हैं कि 50 रुपए तो कुछ नहीं है। एक चाय, एक समोसा, एक ऑटो का किराया या फोन पर एक छोटा सा रिचार्ज। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही छोटा सा 50 रुपए अगर रोज खर्च होता रहे तो सालों बाद कितना बड़ा नुकसान बन सकता है? और अगर उसी 50 रुपए को बचाया या निवेश किया जाए तो कितना बड़ा अवसर बन सकता है। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। पहले एक साधारण हिसाब लगाते हैं। अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपए खर्च करते हैं तो एक महीने में ये हो जाता है 1500 रुपए। एक साल में 18,000 रुपए, 10 साल में 1,80,000 रुपए, 20 साल में 3,60,000 रुपए। और ये सिर्फ सीधे जोड़ का हिसाब है। अगर महंगाई और ब्याज की बात करें तो नुकसान और भी बड़ा हो जाता है। अब सोचिए, यही 50 रुपए अगर आप रोज बचा लें और किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या एसआईपी में लगा दें, औसत 12% सालाना रिटर्न मान लें, तो 20 साल में ये रकम 7 से 8 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। यही है असली फर्क। एक तरफ समस्या, दूसरी तरफ अवसर। अब कुछ रिलेटेबल उदाहरण देखते हैं। बहुत से लोग ऑफिस जाते समय हर दिन चाय नाश्ते पर 50 से 60 रुपए खर्च कर देते हैं। घर से खाना ले जाना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 दिन घर का नाश्ता ले जाएं, तो महीने में करीब 1,000 रुपए आसानी से बच सकते हैं। साल में 12,000, 10 साल में 1,20,000। दूसरा उदाहरण, ऑनलाइन शॉपिंग और छोटी छोटी इच्छाएं। ऐप पर फ्लैश सेल देखकर 50-100 रुपए का कोई आइटम खरीद लेना। महीने में 2-3 बार हो जाए तो फिर वही 1,500-2,000 रुपए निकल जाते हैं। तीसरा, सब्सक्रिप्शन। ओटीटी, म्यूजिक ऐप, क्लाउड स्टोरेज। कई लोग 3-4 सब्सक्रिप्शन चलाते हैं जिनका इस्तेमाल महीने में 2-4 बार ही होता है। हर सब्सक्रिप्शन 50 से 200 रुपए का होता है। साल के अंत में ये भी हजारों में पहुंच जाता है। चौथा उदाहरण, ऑटो या कैब। जहां 2 किलोमीटर पैदल या बस से जा सकते हैं, वहां आसानी से ऑटो ले लेना। रोज 50 रुपए का फर्क, महीने में 1,500। ये सब छोटे छोटे लीकेज हैं। कोई एक दिन में नहीं दिखता, लेकिन सालों में ये आपके बैंक बैलेंस को चुपचाप खत्म कर देते हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं, अवसर की बात। मान लीजिए आप रोज 50 रुपए बचाकर एक सिंपल एसआईपी शुरू करते हैं। महीने के 1,500 रुपए। अगर आप ये 1,500 रुपए हर महीने निवेश करते रहें और औसत 12% सालाना रिटर्न मिले, तो 5 साल में करीब 1,20,000 रुपए, 10 साल में लगभग 3,50,000 रुपए, 15 साल में 7 लाख से ऊपर, 20 साल में लगभग 14 से 15 लाख रुपए। यानी रोज का 50 रुपए 20 साल बाद एक अच्छी रकम बन सकता है। और अगर आप थोड़ा और बढ़ाकर रोज 100 रुपए बचा लें तो रकम लगभग दोगुनी हो जाएगी। यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। जो समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो चुकाता है। रोज के छोटे खर्च अगर अनुशासन से बचाए जाएं तो वही पैसे आपके भविष्य का मजबूत आधार बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि समस्या कैसे बनती है और अवसर कैसे बनाया जाए। समस्या तब बनती है जब हम छोटी रकम को महत्व नहीं देते। दिमाग में आता है, यार 50 रुपए तो कुछ नहीं है, लेकिन यही सोच सालों तक चलती रहती है। अवसर तब बनता है जब आप होशियार तरीके से सोचते हैं। कुछ आसान तरीके। पहला, हर खर्च को ट्रैक करें। एक हफ्ते के लिए नोटबुक या फोन में लिखें कि 50 रुपए से ऊपर का हर खर्च कहाँ जा रहा है। आपको खुद हैरानी होगी। दूसरा, ऑटोमेटिक सेविंग शुरू करें। जैसे ही सैलरी आए, 1,500 या 2,000 रुपए अलग अकाउंट या एसआईपी में ट्रांसफर हो जाएं। तीसरा, छोटी इच्छाओं को टालें। कोई चीज खरीदने से पहले खुद से पूछें, क्या मुझे सच में इसकी जरूरत है या सिर्फ मन कर रहा है। चौथा, घर का नाश्ता और पानी की बोतल साथ रखें। इससे रोज के 50-100 रुपए आसानी से बच सकते हैं। पांचवां, अनावश्यक सब्सक्रिप्शन बंद करें। जो ऐप महीने में एक बार भी नहीं खोलते, उसे हटा दें। दोस्तों, याद रखिए, पैसा छोटी छोटी आदतों से बनता है और छोटी छोटी आदतों से ही बर्बाद भी होता है। रोज का 50 रुपए आज कुछ नहीं लगता, लेकिन 10-20 साल बाद यही फैसला आपके बैंक बैलेंस और आपकी मानसिक शांति को तय करेगा। अगर आप आज से सिर्फ एक छोटी सी आदत बदल लें, रोज 50 रुपए बचाना शुरू कर दें, तो आने वाले सालों में ये आपके लिए बड़ा अवसर साबित हो सकता है। समस्या बनानी है या अवसर, ये चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। अगर ये बात आपको समझ में आई हो
तो आज से ही एक छोटा सा कदम उठाएं। अपने खर्चों पर नजर रखें, थोड़ा बचाएं और बाकी को समझदारी से निवेश करें। धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए और स्मार्ट तरीके से पैसे मैनेज कीजिए। जय हिंद। चलिए और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए राहुल नाम का एक युवक है। उसकी सैलरी 30,000 रुपए है। वो रोज ऑफिस जाते समय चाय और समोसे पर 60 रुपए खर्च करता है। कभी कभी दोपहर में भी कुछ खा लेता है। महीने के अंत में उसका ये छोटा खर्च 2,000 रुपए के आसपास पहुंच जाता है। वहीं उसका दोस्त अमित उतनी ही सैलरी पाता है, लेकिन घर से नाश्ता और पानी की बोतल लेकर जाता है। वो रोज 50 से 60 रुपए बचा लेता है। 5 साल बाद राहुल के पास कोई खास बचत नहीं होती। अमित के पास लगभग 1,20,000 रुपए का फंड बन चुका होता है, क्योंकि उसने पैसे एसआईपी में लगा रखे थे। 10 साल बाद फर्क और भी बड़ा हो जाता है। अमित के पास 3 लाख से ज्यादा हो जाते हैं, जबकि राहुल अभी भी सोचता रहता है कि पैसा कहाँ जाता है। यही छोटा सा फर्क लंबे समय में बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। एक और उदाहरण लेते हैं। सुनीता जी हर महीने ऑनलाइन शॉपिंग में छोटी छोटी चीजें खरीदती हैं। 50 रुपए की ब्यूटी प्रोडक्ट, 100 रुपए का गैजेट, 200 रुपए का कपड़ा। महीने में 3-4 हजार आसानी से निकल जाते हैं। साल में 40-50 हजार। 10 साल में 4-5 लाख। अगर वही पैसे एसआईपी में जाते तो रिटर्न के साथ 8-10 लाख भी हो सकते थे। अब सोचिए कि अगर आप रोज सिर्फ 50 रुपए नहीं, बल्कि थोड़ा और अनुशासन लाकर 100 रुपए बचा लें तो क्या होगा। 100 रुपए रोज मतलब 3,000 रुपए महीना। 12% रिटर्न पर 20 साल में ये रकम लगभग 28 से 30 लाख रुपए के आसपास पहुंच सकती है। यानी एक छोटी सी आदत आपके रिटायरमेंट या बच्चों की शिक्षा के लिए एक मजबूत फंड बना सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि कम सैलरी में बचत कैसे करें, लेकिन सच ये है कि बचत सैलरी की मात्रा पर नहीं, बल्कि आदतों पर निर्भर करती है। एक व्यक्ति 50,000 कमाकर भी कुछ नहीं बचा पाता, क्योंकि उसके खर्च अनियंत्रित होते हैं। दूसरा 30,000 में भी व्यवस्थित तरीके से बचत और निवेश कर लेता है। असली बात अनुशासन की है। रोज के 50 रुपए को अगर आप समस्या की तरह देखें तो ये आपके भविष्य को कमजोर करेगा। अगर अवसर की तरह देखें तो ये आपके भविष्य को मजबूत करेगा। आज से एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अगले 30 दिनों तक रोज 50 रुपए अलग निकालकर एक डिब्बे या बैंक अकाउंट में डालिए। महीने के अंत में देखिए कि कितनी रकम इकट्ठी हो गई। फिर उसी पैसे को एसआईपी में लगा दीजिए। अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखिए। पहली, छोटी रकम को कभी नजरअंदाज न करें। 50 रुपए आज छोटा है, लेकिन समय के साथ ये बड़ा रूप ले लेता है। दूसरी, खर्च करने से पहले 3 बार सोचें, क्या ये जरूरत है या सिर्फ इच्छा। तीसरी, बचत को ऑटोमेटिक बनाएं। जब पैसे अपने आप बचने लगें तो अनुशासन आसान हो जाता है। चौथी, निवेश जल्दी शुरू करें। समय की ताकत सबसे बड़ी होती है। जितनी जल्दी शुरू करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। पांचवी, अपनी प्रगति को ट्रैक करें। हर 3 महीने में देखें कि आपकी बचत और निवेश कहाँ पहुंचे हैं। दोस्तों, पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। रोज का 50 रुपए आपकी जिंदगी का छोटा सा फैसला है, लेकिन यही फैसला 10-20 साल बाद आपको वित्तीय आजादी की तरफ ले जा सकता है, या फिर पैसे की कमी